I basically conquered all the levels that could be possible within the UAE fraternity. The way the people pursue cricket in India as well as in all the Desi communities is very different from UAE. जैसे मैं जब खेला था for under-19, that time it was like अगर आप Friday Saturday practice कर रहे हो तो you're considered hard working. इंडिया के अंदर ये है कि अगर आपने Sunday छुट्टी ले लिया तो you're not hard working. फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर आपने एक डिग्री भी चेंज किया ना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. Why is it that India fails to produce less fast bowlers than someone like a Pakistan does? अगर आप एक फास्ट बॉलिंग कोच हो and if you try to change the entire basis of the player's action, you're not a good coach. You need to mold the person in terms of his natural strength and his natural action. पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को बोलते हैं ना इन लोगों के पास पठान दिमाग है. पठान दिमाग क्यों? बिकॉज वो लोग बस जाके बस उनको मारना है, डंडा मेरे को फेंकना है, मेरे को बैट्समैन को मार देना है बस. पाकिस्तान के अंदर आपको बोलते हैं कि भाई वहाँ पे विकेट है, ये हाथ में बॉल है, वो डंडा मेरे को तोड़ के दिखाओ. सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंड पेपर इन देयर पॉकेट और हर ओवर के बाद दे यूज्ड टू टेक दैट सैंड पेपर एंड देन पुट इट ऑन द बॉल. तो वो सैंड पेपर क्या करता था, एक साइड को बहुत ज़्यादा ही रफ कर देता था. तो जब एक साइड बहुत ज़्यादा रफ होता है तो नेचुरली दूसरा साइड स्मूदर होता है, तो इट स्विंग्स लाइक क्रेजी. अगर बैट्समैन ने खराब भी कर दिया तो वो लोग क्या बोलते हैं, इसका आज दिन खराब है. बॉलर ने कुछ कर दिया, अरे क्या डाल रहे भाई, क्यों किया ऐसा, जैसे वो जानबूझ के दे रहा है तीसरा. Hello. Welcome to Checkpoint. Today we have the. How do I introduce you, bro? Are you the owner of Pace Garage? Are you the founder of Pace Garage? What do you like to be called? The founder. He's the founder of Pace Garage, and his name is Nikhil Pancholi. Welcome, bro. Hello guys. What is the Pace Garage again? It's Dubai's first and only fast bowling foundation. Whoa. Where you teach people just how to fast ball, nothing else. No batting, good. सिर्फ fast bowling. सिर्फ fast bowling. It's Bro, a niche why? in a niche, huh? Like Yeah. जितना नीश हो सकता है, जितना स्पेसिफिक हो सकता है, everything is there in that. I like it. So yeah. So you don't teach fielding, you don't teach batting, Nothing. spinning, kuch nahi, कुछ just नहीं, fast. just fast bowling. But why only fast bowling? Yeah. Because I've been a fast bowler myself. Okay. I've played for UAE under 19 between 2018 and 2019 season, and then उसके पहले भी I've been playing cricket ever since I was 12 years old. So I have 8 to 9 years of fast bowling only in my blood. और मतलब मेरे खुद के प्रैक्टिस सेशंस में भी आई नेवर फेल्ट लाइक बैटिंग. लाइक यू नो देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट लॉट ऑफ पीपल थिंक कि फास्ट बॉलर्स एंड बॉलर्स प्रेफर गोइंग बैटिंग. मेरा उल्टा था. मेरे को अगर कोच भी बोलता था कि भाई बैटिंग के लिए आ जाओ, मैं बोला ठीक है मैं एक और ओवर डाल दूंगा. बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड बॉलिंग. Like, मतलब फास्ट बॉलिंग. what is it about fast bowling that you like? You love the running style of it, like yeah, like because I used to play as well. Like Okay. I used to be a spinner, but I just couldn't do that. You know, उधर से भाग के आओ and then you know like डालो ball and then the guy just leaves it. आई मीन यू नो फॉर अ फास्ट बॉलर जिगरा होना चाहिए, दिल होना चाहिए. Yeah, that's what I want to know, like. वो सबके लिए अलग है. इन माई केस इट वॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ अग्रेशन कि बिकॉज आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन. मतलब मेरे को फिजिट करना बहुत ज़्यादा होता है. सो दैट इज़ अ वेरी बिग ट्रेड टू बी अ फास्ट बॉलर वेर आई एम कॉन्स्टेंटली कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है, किसी को मार देना है, कुछ करना है. सो दैट अग्रेशन वॉज ऑलवेज देयर. एंड व्हेन आई स्टार्टेड बॉलिंग फास्ट, वो जेन्युइनली अंदर से एक फीलिंग आती थी कि नहीं भाई बॉल दो, मेरे को फिर से डालना है. एंड वो इतना ज़्यादा हो गया दैट आई एम एट दैट स्टेज नाउ कि अगर स्पिन मेरे को किसी को बोल देंगे ना तो मेरे को लगता है स्पिनर्स बुड्ढे. नो ऑफेंस बट या दैट इज व्हाट इट इज. Okay, nice. So how did you get into the founding of this whole thing? Like, what's the story behind that? So the story behind that is that after I played UN 19, I basically conquered all the levels that could be possible within the UAE fraternity. So what I felt was that even after playing at one of the highest levels in the country, I did not get that actual guidance or that actual way in which I can tap into my maximum potential. So even when I was playing for the UN 19, I always felt like I have a lot more inside me, but because of not a proper guidance, I didn't know how can I tap into it. And then I made a shift and I went to India. So I stayed there for 3 years, and my main reason was to go for cricket. So you went to India just to pursue cricket. Just to pursue cricket. Obviously I went and tried my luck as well कि भाई मैं कितना तक जा सकता हूँ. Yeah. But apart from that, my other focus was that I genuinely wanted to improve my game. कि अगर चलो मेरा वहाँ पर नहीं पे भी हुआ, so when I come back over here, I'm a completely different person. जहाँ पर I'm at least above these people Yeah, fair. who are playing in the UAE. True. Right? So when I went to India, my mindset, everything shifted. Because obviously the level of cricket, the way the people pursue cricket in India as well as in all the Desi communities is very different from UAE. जैसे मैं जब खेला था for under 19, that time it was like अगर आप फ्राइडे सैटरडे प्रैक्टिस कर रहे हो तो you're considered hard working. ठीक है. इंडिया के अंदर ये है कि अगर आपने संडे छुट्टी ले लिया तो you're not hard working. मतलब तुमको नहीं खेलना है.
right? Every day you have to. like, Every single day, and I've done it myself that हम लोग सुबह 7-8 बजे उठते हैं. I go to the session हमारा चलता है 9 से 11. We take a break, lunch हमने ग्राउंड पे ही खा लिया, थोड़ा आधे घंटे का बैठा, उसके बाद जिम गए, वो आफ्टरनून का पीरियड. 4 बजे वापस से हमने कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स किया, 5 बजे फिर से सेशन चला और 7 बजे जाओ, एंड देन बाय 8 o'clock 9 o'clock सोशलाइजिंग करने का, इंस्टाग्राम देखने का भी टाइम नहीं, बस लगता है कि भाई बेड है, बस सो जाओ. एंड आई हैव डन दैट फॉर एटलीस्ट 1.5 years proper. Crazy. So it's like a proper training camp for cricket. Yeah. only, And for me, the good thing was when I shifted to India, I found a very specific fast bowling coach. जो just like what I'm doing right now, वो भी सिर्फ और सिर्फ fast bowlers को सिखाता है. Because he's himself been a fast bowling. So what is it that you learned in India about fast bowling that you Oh, don't yeah. get in Dubai or in the UAE? See, दुबई के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि people think कि if you are a good player, you will turn out to be a good coach as well. It doesn't work that way, right? When you see it in India, there will be a lot of people who've not really played at the highest level, but they are very damn good coaches. So they know how to teach, they know what are the nitty-gritties of every single subject and aspect, and based on that, they tap into the best potential of yourself. दुबई में वो चीज़ नहीं होता. दुबई में क्या है कि भाई, एंड दुबई में एक बहुत बड़ा माइंडसेट का इशू है कि दे कंसिडर बॉलर्स एज अ नेट बॉलिंग मशीन. Okay. कि भाई तुमको अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम आओ, 2 घंटा बॉल लो, 2 घंटा बॉलिंग करो, घर जाओ. उसका क्या करना है, कैसे करना है, एंड आई एम श्योर, आई मीन एनीबडी हुज गॉन टू अ नॉर्मल कोचिंग अकेडमी ऑल्सो, उन्होंने ये चीज़ सुना होगा कि इफ़ अ फास्ट बॉलर इज बॉलिंग वाइड्स, अरे भाई वाइड मत डाल, गुडलैंड पे डाल दे. अगर मुझे आता गुडलैंड पे डालने को तो मैं वाइड क्यों डालूंगा, राइट? वो कोच का काम है ना सिखाना. Yeah. अगर बैट्समैन को कवर ड्राइव खेलना नहीं आता है, ठीक है, तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई कवर ड्राइव खेल, सिखाओगे ना उसको कि कवर ड्राइव खेलना है. Yeah. तो वो चीज़ दुबई में बहुत पहले से, एंड इनफैक्ट अभी भी वही चल रहा है कि अगर किसी ने वाइड डाल दिया, अरे निखिल वाइड मत डाल. Yeah, मैं like पागल हो गया कि मैं वाइड डालूंगा. They don't explain like how to do it properly. And the reason So why they don't technique नहीं explain, सिखाते हैं ठीक से. yeah, the reason why they don't explain is because they themselves don't know, right? It's not their fault also, because अगर वो ऐसे सामने से किसी को बोल देंगे कि भाई मेरे को नहीं आता है, तो वो बच्चा उसके पास नहीं आएगा, You right? make- So yeah. he or she is trying to save themselves from the humiliation. Yeah. Interesting. So what? You're coaching over there, or you have like hired coaches? How does it like? Like how does your organization work? Now let's say Yes. if someone has a kid and they want to they want their child to channel their energy, Right. जैसे तू बोल रहा है, and just go and run and throw some balls and learn fast bowling. What's the experience like if someone comes to the Pace Garage? So currently it's a one-man show. So I'm the one who's handling everything. Obviously I have a few admin people who help me out with the stuff. But I'm the head coach and the only coach right now who's trying to do everything possible. So what I do is I usually just take 4 students in one group. So I don't take more than that, because the entire point of me starting this academy was to have the personalized coaching. तो अगर मैं 4 से ज़्यादा लेता हूँ तो it's not humanly possible for me to give Equal attention to everybody, right? So it's just 4 people. The second thing is that they go through a profiling phase. तो profiling phase में there are a few technical stuff, there are a few fitness stuff जिसमें मेरे पास खुद के pointers है. If they are able to achieve a certain amount of percentage in all of this, that's when I can tell कि भाई ये बंदा fast bowler बन सकता है. वो criteria क्या है check point? So the criteria for that is you have a few basic technical stuff जो एक बुरा सा बुरा फास्ट बॉलर हो या अच्छा सा अच्छा फास्ट बॉलर हो, वो चीज़ें उनके अंदर होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ फास्ट बॉलर नीड्स टू हैव रियली गुड फास्ट ट्विच फाइबर्स. सो ट्विच फाइबर्स इज समथिंग दैट यू हैव बिटवीन डिफरेंट मसल्स. तो जो फास्ट बॉलर्स होते हैं यूजुअली इफ़ यू सी देम, वो लोग बहुत ऐसे उनको जैसे ADHD है, Finicky इधर होते ऐसे हैं. बस चलते रहते हैं कि भाई मैं कुछ करूँ राइट. तो वो चीज़ इज़ अ वेरी बिग ट्रेट एज अ फास्ट ट्विच फाइबर. मतलब अगर मुझे चुटकी ऐसे बजाना है तो फास्ट बॉलर ऐसे बजाएगा, लेकिन स्पिनर होएगा, बैट्समैन होगा तो नॉर्मली बजाएगा, राइट. सो दैट वुड बी अ फ्यू थिंग्स. उसमें और भी आप डीप में घुसोगे तो देयर आर अ फ्यू मोर टेक्निकल स्टफ बेस्ड ऑन दैट. फास्ट मतलब अगर आपका बैक फुट स्टिफ है या नहीं है, हाउ आर योर काफ मसल्स, हाउ इज़ योर प्लायोमेट्रिक स्ट्रेंथ, हाउ इज़ योर रोटेशनल टॉर्सो, मोबिलिटी कितना आपका अच्छा है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई पुश इट डाउन. कि कभी कभी होता है कि रिलीज़ के वक्त फास्ट बॉलर अगर मतलब ही टेल्स दैट आई एम अ फास्ट बॉलर, बट रिलीज़ के वक्त उसका हाथ ऐसे हो जाता है, Yeah. right? So Takes that's the pace off the ball. so that's a clear indication कि भाई he is meant for spin. Okay, and there are a few more things like जैसे आप follow through करते हो,
सो आपने बॉल डाल लिया, उसके बाद आपका फॉलो थ्रू होता है. तो स्पिनर का फॉलो थ्रू और एक फास्ट बॉलर का फॉलो थ्रू बहुत डिफरेंस है. लाइक अ स्पिनर पिवट्स इन हिज फिनिश, अ फास्ट बॉलर रन्स थ्रू इन हिज फिनिश, राइट. तो वो काफ़ी चीज़ें होती है जिससे आप उसको टिक मार्क कर सकते हो कि भाई ठीक है, ये बंदे में पोटेंशियल है, ये बंदे में पोटेंशियल नहीं है. इट डजेंट मैटर कि वो अभी तेज़ डाल रहा है या नहीं डाल रहा है. इट मैटर्स कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है तेज़ डालने के लिए कि नहीं. सो दीज आर द चेक पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ टेक्निक. इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, ओवरऑल आपका स्ट्रेंथ कैसा है. लाइक देयर आर फ्यू मसल्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ फास्ट बॉलर. फॉर एग्जाम्पल योर ग्लूट्स, दिस अ मसल नोन एज द स्कैपुला, यू हैव योर डेल्टॉइड्स. And so these help you deliver the ball quicker? Yes, these are the muscles that get used the most while bowling fast. जो जैसे आपका scapula है, तो scapula is the one which if you are in a very basic coaching level, most of the coaches won't tell you कि भाई scapula जैसा कुछ होता भी है और scapula. Yeah, because I never heard. Yeah. ये तो कभी नहीं सुना मैंने, and I was playing cricket for a while, dude. Like. So scapula is your upper back, जो पीछे के यहाँ के सेक्शंस होते हैं. सो द रीजन व्हाई दिस गेट्स यूज्ड द मोस्ट इज व्हेन यू आर रिलीजिंग, दैट इज द मसल दैट गेट्स एक्सटेंडेड द मोस्ट, एंड द मोर इट एक्सटेंड्स द क्विकर इट कैन गो. So that's one of the things. The glutes is the most important one because जैसे एक फास्ट बॉलर अपना जब फ्रंट फुट लैंड करता है, it lands at a force of 12.5 times its body weight. तो अगर मेरा 90 किलो का बॉडी वेट है तो इट्स 12.5 टाइम्स उतना फोर्स मेरे फ्रंट फुट पे जाता है. तो जब वो फ्रंट फुट पे जब वो शॉक आता है तो वो शॉक ट्रांसफर होके जाता है ग्लूट्स पे. अगर आपका ग्लूट्स वीक है, यू विल कोलैप्स एट दैट पॉइंट एंड देन यू विल बोल लाइक अ नॉर्मल बॉल. बट इफ यू आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ओवर देयर, तो वो एनर्जी फिर रिलीज कंटिन्यू होके आपके ग्रिप से जाता है. बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप. तो वो ग्राउंड से टॉप में जाने के लिए अगर बीच में कहीं पे भी कुछ कोलैप्स हुआ तो वो पेस कम पूरा होता वो है. पाथ होता है, you need to like be fully Good at like all of prepared it. Good at all of it, yes. Wow. So have you rejected people like I that? have. You've told them like. I've told them straight away. The reason why I tell them, अगर मुझे सच में पैसा कमाना है तो मैं उन लोग को भी ले लूँगा. But the reason why I do this is because this is not my main source of income, right? So this is completely and purely based on passion. कि मुझे यहाँ पर actual genuine fast bowlers को खड़ा करना है. और UAE as a nation is performing really well in the associate fraternity. So UAE is at that stage now कि भाई अभी associate हो गया. We need to start knocking test doors. Yeah. Right? So वो जो नॉक करने का जो पॉइंट है उसके लिए फास्ट बॉलर्स यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है. And that is what I'm trying to do the most, more than anything else. That's really cool, dude. So, how long does one coaching session go on for, and like, are there some stages to the way that you teach? Like, and can you explain that process? So, my sessions usually happen on the weekends. It's from Saturday and Sundays. The hardworking players. The hardworking players, yes. So it's on Saturdays and Sundays. I have one-to-one sessions on the weekdays, depending on the timings, and these are usually 1 hour sessions. But I mean, if a player wants to do a 2-hour session, we can do that as well. And as I said, it's a group sessions. The group session will only have 4 players. उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा. And depending on that, I usually work like 4 to 5 hours on. So there will be 4 groups basically. Fair. And like, do you like sort of like monitor the speed at which like the person joined you versus? Yes. So I have two cricket specific techs. It's called Full Track AI and Pocket Radar. What are those? So Pocket Radar is the speed gun जैसे आपने देखा होगा YouTube पे when they hold it. So that shows me the speed. Full Track AI it's an AI tracker basically. तो जब आप ball release करते हो तो it shows you the line, length and the height at the ball gets released. Now why that's important for me as a coach is because it helps me track their progress without actually seeing the speed. बिकॉज बहुत बार होता है कि द स्पीड रिमेन्स द सेम, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो वो इम्प्रूव होता है और जो स्पीड का जो इम्प्रूवमेंट है वो एक्चुअली 2 हफ्ते बाद आता है. ओके. बट मी एज अ कोच आई नीड टू नो कि वो 2 हफ्ते में वो प्रोग्रेस हो भी रहा है टूवर्ड्स गोइंग देयर कि नहीं हो रहा है. सो आई मूव माई गाइडेंस अकॉर्डिंग टू दैट. Interesting. And like, what are the age group of these people who have come? So I take only 12 and above. 12 से नीचे मैं नहीं लेता because I believe कि until you reach an age of 10 to 12, there's a natural growth for your body and your action to mold. अगर वो चीज़ को आपने break कर दिया तो there will be a lot of unique stuff to you जो शायद बाहर नहीं निकलेगा. For example, Jasprit Bumrah has one of the most unique actions, right? अगर उसको मैंने 6-7 साल की उम्र में वो चेंज कर दिया होता तो ही वुड जस्ट बिकम अ नॉर्मल फास्ट बॉलर. बट वंस यू कम इन टू अ 12-13 years old age, that's when you can start molding them. My point over here is to not create robots.
कि जो भी आया सबको एक ही एक्शन सिखाओ, बिकॉज हर एक फास्ट बॉलर यूनिक होता है, हर एक फास्ट बॉलर का गाइडेंस अलग होता है, एंड Inspiration भी अलग होता है। इंस्पिरेशन भी अलग होता है, एंड बेस्ड एज अ कोच इन टर्म्स ऑफ जो हमने स्टडी किया है, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट बॉलर्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टफ. Interesting. So in fast bowling, there's also this thing called swinging the ball. And so how do you incorporate swing with pace, and what's the like? How does a fast bowler like become more dangerous with swing? You know what I mean? Like, Right. Can you explain that So, a little bit? I mean, the best example that you could find someone who does this really well is Dale Steyn. Dale Steyn bowls consistently 140 plus, and he can swing it both the ways. Now, the reason why he's able to do that is because his action is repeatable. So, you might have heard a lot of players or fast bowlers who are like very, weary that they are bowling here and there. But if you closely notice the fast bowlers that are bowling here and there, for example, if a fast bowler does not have a right action, he'll bowl here and there, but he'll be continuously bowling on leg side only. जैसे अगर एक फास्ट बॉलर है तो वो लेग साइड पे ही वाइड डाले जा रहा है, राइट. बट इफ यू सी इट इन अ ब्रॉड एस्पेक्ट, अगर वो स्टम्प्स लेग साइड पे होता तो ही इज क्वाइट एक्यूरेट, राइट. बार बार वो उधर ही डाल रहा है, तो उसका मतलब वो है कि उसका एक्शन रिपीटेबल है, बट द ओनली इशू इज दैट देयर आर अ फ्यू पोजीशन इश्यूज जिसकी वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ चला जा रहा है. सो वेंस वी ओपन दैट अप एंड वी क्रिएट दैट पोजीशन जहाँ से वो सीधा डाल सकता है, ही बिकम्स वेरी डेंजरस ऑन दैट पार्ट. कमिंग टू द स्विंग पार्ट इज मोर बेस्ड ऑन योर रिस्ट, कि आपका रिस्ट कैसे करता है. एंड रिस्ट बहुत सारे फास्ट बॉलर्स, इनफैक्ट कोचेस को भी ये लगता है कि रिस्ट कैन बी ट्रीटेबल इन टर्म्स ऑफ अ एक्शन, बट जो रिस्ट है वो रिएक्शन होता है. इफ योर एक्शन इज वर्किंग वेल, जो वो रिस्ट है वो अपने आप उस हिसाब से पोजिशन करता है. Okay, but also like you can change the position of your whatever the release point is. That kind of dictates like where the ball is going to swing towards, yes, right? but that release point is actually a reaction. अगर आप जानबूझ के ऐसे चेंज करते हो ना, तो आपका पेस बहुत नीचे होता है. जैसे अगर आप डेल्स्टेन को देखोगे तो वो जब इन स्विंग डालता है वो या same speed पे डालता है. वो सेम स्पीड पे डालता है और उसका एक्शन भी सेम ही दिखता है. He doesn't change anything in his action. It's just that वो इन स्विंग करने के टाइम पे अपना जो हाथ है वो हल्का सा अंदर लेके आता है because of certain things that he does in his action. वो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करता, यहाँ पर वो सेम ही रहता है. अपनी बॉडी शायद उसने लोड अप पे थोड़ा सा ही नॉन बॉलिंग आर्म है वो इधर कर दिया होगा या थोड़ा सा इधर कर दिया होगा. एंड माइंड यू, फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर आपने एक डिग्री भी चेंज किया ना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. So it's all about like momentum and like I think efficiency. What do you call it? Yeah, like so repeat, in rinse fast bowling मैं 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ. So you have momentum and rhythm जो आपके रन अप से आता है. You have strength and mobility जो आपके रिलीज के टाइम पे how strong can you hold yourself, and ऐसे कुछ पोजीशन है जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेच करना चाहते हो तो वो मोबिलिटी देता है कि आप कितना उसको स्ट्रेच कर सकते हो. एंड लास्ट है पावर, कि आप एज अ पर्सन कितना पावर निकाल सकते हो. मतलब अगर किसी को थप्पड़ मारना है तो कितना जोर से थप्पड़ मार सकते हो. That only a fast bowler is going to. No spinner is going to tell you थप्पड़ मारना है. Okay, checkpoint. अभी you spoke about UAE not having enough good cricketers, like fast bowlers. Sorry, right? I personally believe on an international scale, apart from a Bumrah, India has not had one. Fast bowler? Yeah, like only in patches were those guys good. Like Zaheer Khan was good in like teen saal he was at the top. Like Bumrah is someone who's like just a top bowler, right? Why is it that India fails to produce so many, like India fails to produce like less fast bowlers than someone like a Pakistan does? I mean, at this point, if you see the international cricket, it's changing from Pakistan to India. Now, when you see India, and if you start following Ranji Trophy, or any first class like Syed Mushtaq or Irani Cup or whatever, in that if you see the fast bowling average जो पहले के टाइम पे था, that used to be close to 120. अभी का जो एवरेज है that's close to 130. मतलब इंडिया में भी if you're a fast bowler or a genuine medium pacer, if you're not touching 130, you can't play international. अभी आप देखोगे तो except for कंबोज जो अभी आए थे and he bowled 120, उसके अलावा you don't see any fast bowler who if he's not bowling 130 doesn't come in. So if you see Harshit Rana, you see Akashdeep, you see Arshdeep, Bumrah as you said, Mohammad Siraj, Mohammad Shami. But even Siraj, like I've seen it multiple times where, let's say if he goes to England for some reason, his pace is way higher than. So, why does that happen? So then when he's bowling in India. Right. So what happens is sometimes as a fast bowler there are certain things that you prefer. Right? तो जैसे इंग्लैंड के अंदर है तो सिराज माइट बी मोर सूटेबल फॉर दैट. द रीजन वाई दैट इज बिकॉज इंग्लैंड पिचेस आर डिफरेंट
from Indian pitches. Indian pitches are more flatter. It's more batsman Can you friendly. explain checkpoint? Can you explain what flat pitches are to Ronak? Because I have उसको no पता idea. नहीं है. I have no idea. Explain to him what a अच्छा, pitch is, bro. गली क्रिकेट खेला है ना, गली में तो क्रिकेट खेला है, Yeah, yeah. रोड पे खेला है. हाँ, road. फ्लैट पिच इज रोड, ठीक है. फ्लैट पिच का मतलब होता है कि वो इतना स्मूथ होता है कि वहां पर कुछ भी बॉल हरकत नहीं करती. इट डजंट bounces मूव, like- इट जस्ट बाउंसेस स्ट्रेट, इट कम्स टू द बैट नाइसली एंड देन यू जस्ट स्मैश इट Like a ऑफ cement. like a cement pitch. Pitch, right? So if Yeah. you I used to play cement cricket. So मैं उमल क्वीन में cement cricket खेलता था. Sand grounds. Yeah, Yeah. in 20 overs, if you're not touching 250, your score is bad. मतलब the pitches are that batsman friendly कि आप बॉल मतलब आप सिर्फ pitch ही नहीं है, right? आप वो तो पिटने बस- के लिए ही बॉलिंग कर रहे हो, वहां जाओ बॉल डालो और पिटो बस. Yeah. Right. So that's what flat pitches are. England has grassy wickets. The reason why grassy wickets help a fast bowler is because if you see the grasses, वो थोड़े बहुत ऐसे ऊपर ऊपर आते हैं. तो वो जब भी ऊपर आता है तो वो बॉल्स के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है. तो whenever friction gets created, it either tends to bounce higher. कभी कभी लो होता है, कभी कभी तेज निकलता है, कभी कभी रुक के निकलता है. So it's unpredictable. It's not very unpredictable. It depends on कि आपने उसको कितना कट किया है. Okay. Right? So England के अंदर they cut a decent amount and England के अंदर conditions are very overcasted. तो overcast conditions जब होता है तो ball swings a lot. And India में आपने देखा होगा, आपने दुबई There's जैसा ही है. dew and stuff. Yeah, India and Dubai have pretty similar weather conditions. तो वो हमेशा sunny होता है, सब होता है. So it just keeps moving. So is this pitch thing a reason why India doesn't produce fast No. bowlers as much as like other countries? No. So the thing with pitches is it does not determine how quick you're bowling. जैसे अगर आपने speed guns देखा होगा, जो speed वो लोग दिखाते हैं वो release पे दिखाता है. हाँ, वो not after it bouncing. not after bouncing. Yeah. Right. तो इंडिया के अंदर जो ये शिफ्ट हो रहा है इज द सेम शिफ्ट दैट आई एम ट्राइंग टू गेट इन द यूएई. इंडिया के अंदर भी ये सेम ही पहले चलता था कि भाई आप फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, ये आपके हाथ में बॉल दे दी है, सामने बैट्समैन है, 2 घंटा बॉलिंग करो, घर जाओ. मेरे को क्या सही करना है क्या नहीं करना है कोई कुछ सिखाता नहीं था. इंडिया के अंदर ये शिफ्ट बहुत बड़ा आया है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द कोचिंग गाइडेंस. बिकॉज वहाँ पे अभी जेन्युइनली स्पिन बॉलिंग स्पेसिफिक कोचेज आ रहे हैं, फास्ट बॉलिंग स्पेसिफिक कोचेज आ रहे हैं हु एक्चुअली अंडरस्टैंड फास्ट बॉलिंग कि भाई मेरे को अगर फास्ट बॉलर बनाना है तो उसको कैसे बनाना होगा. अगर मेरे पास रौनक आ रहा है और रौनक का एक्शन ऐसा है तो रौनक के एक्शन के हिसाब से मुझे क्या क्या उसको करवाना होगा टू मेक हिम बॉल क्विकर. उसी एक्शन में इसका मैक्सिमम लिमिट का अगर आप एक फास्ट बॉलिंग कोच हो एंड इफ यू ट्राई टू चेंज द एंटायर बेसिस ऑफ द प्लेयर्स एक्शन, यू नॉट अ गुड कोच. यू नीड टू मोल्ड द पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज natural strength and his natural action. There have been a few players though, right? जिसका action change करवाया गया है by the coaches for whatever reason. Do you know of any? I know Murli had to do. If you remember, fast bowler. yeah, if you remember, Mitchell Stark ने बीच में अपना लोड अप थोड़ा सा चेंज किया था. So Mitchell Stark has like ऐसा लोड Yeah. अप. उसने बीच में ये ऊपर लाना छोड़ दिया था. वो ब्रेटली जैसे ब्रेटली जैसा स्टार्ट किया था Yes. उसने, right? And it didn't give him success. Because the reason why he changed this, he said it in one interview, the reason why he changed this is because he wanted to break the 160 barrier. जो उसने already कर दिया था, but he wanted to bowl like 161. And उसको लगा कि ये चीज़ मतलब हाँ, in terms of theory, fast bowling में, this will allow you to get quicker. But the reason why I've brought this topic is because, as I said, you cannot create robots. जो एक्शन से मिचेल स्टार्क डालता है वो एक्शन से ब्रेटली नहीं डाल सकता, और जो एक्शन से ब्रेटली डालता है वो एक्शन से स्टार्क नहीं डाल सकता. इफ यू नोटिस बोथ ऑफ देम हैव टच 160, लेकिन दोनों के एक्शंस अलग है. Yeah. अगर मैं अभी कोच हूँ और मैं स्टार्क को बोलूँ कि नहीं भाई ब्रेटली ने तेरे से 1 किलोमीटर ज़्यादा तेज डाला है तो तू ब्रेटली की तरह डाल, तो वो नहीं चलता है. दैट्स व्हाई देयर आर बowlers like Makhaya Antony who have like a very weird Yeah, action. Andrew Flintoff, Sohail Yeah, Tanvi. why do they have this weird action? Whose do you think is the weirdest Yeah, action? which fast bowler? Sohail Like, Tanvi. is they- huh? Sohail Tanvi. Yeah. He has the wrong foot. He has he releases the ball before his front foot lands. Oh, like he. मतलब वो उसके दोनों पैर हवे में होते हैं और वो हाथ से छोड़ देता है बस. Damn. But it's But commendable for him But to it bowl. works for him, right? It Like- works for him, and it's commendable that he touches 130 with that action. Yeah. मतलब He just swing at the ball. and he as swings it well as well. Yeah. One of the most technically correct action अगर किसी का होगा तो वो ब्रेटली का है. मतलब हम ब्रेटली का एक्शन पढ़ते हैं and then we teach it to other people. Crazy, man. Because जो भी बेसिक चीजें होती है फास्ट बॉलिंग के लिए, that man ticks every single thing. What about Shoaib Akhtar? He used to like this. Shoaib Akhtar is a very good strength-based bowler. So checkpoint. Yes. So in fast bowling, you have 2 different types of fast bowlers. So one is a strength-based bowler and one is a run-up-based bowler. तो आपने कभी देखा होगा कि there are few fast bowlers जो बहुत तेज भागते हैं और बहुत मतलब उनका एक्शन बहुत तेज दिखता है और वो लोग डाल देते हैं बॉल,
और कुछ बॉलर्स होते हैं जो ऐसे डब्ल्यू आते हैं और Like third से Bumrah भाग- just like हाँ इफ यू सी jogs बुमराह and comes बुमराह खाली and जॉग करके आता है और थर्ड से 150 डाल देता है एंड इफ यू सी समवन लाइक सिराज तो वो इतना दूर से भाग के आता है और वो 140 145 डालता है राइट दोनों आर बोथ ऑफ देम आर राइट एट देयर पॉइंट right so you have strength based run up based and there's something known as hybrid run up based bowlers वो होते हैं जो as the name suggests run up से वो लोग अपना pace निकालते हैं so they need a longer run up they need a quicker run up they need to be very lean strength based bowlers जो होते हैं they need to be slightly bulkier because वो लोग का जो action का जो pace आता है वो उनके crease पे आता है मतलब crease पे वो कितना power generate Release कर point सकते पे। yes release पे वो लोग कितना निकाल सकते हैं something like a baseball pitcher baseball के पास run up नहीं होता तो वो लोग खड़े रह के ही फेंकते हैं तो that's how a strength based bowler works हाइब्रिड जो होता है वो ही नीड्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब उसको थोड़ा इसका भी चाहिए थोड़ा इसका भी चाहिए लाइक इन माय केस व्हेन आई वाज बॉलिंग आई वाज अ हाइब्रिड बॉलर मतलब मेरे को रन अप भी चाहिए था मेरे को स्ट्रेंथ भी चाहिए था सो बेस्ड ऑन दीज 3 कैटेगरीज आल्सो एज अ फास्ट बॉलिंग कोच योर गाइडेंस डिफर्स Okay, as checkpoint. So as a fast bowling coach, like we spoke about like pace, we spoke about swing. Now the ball gets old. Now we want to reverse swing. Batao. रिवर्स स्विंग ऑनेस्टली दुबई के अंदर पॉसिबल नहीं है द रीज़न वाई इज़ बिकॉज यहाँ पे क्रिकेट 50 ओवर्स तक ही खेला जाता है रिवर्स स्विंग जनरली दिखता है जब व्हेन यू आर प्लेइंग वेरी लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट एंड रिवर्स स्विंग का द रीज़न वाई इट्स कॉल्ड रिवर्स स्विंग इज़ बिकॉज जब आप नॉर्मली स्विंग कराते हो बॉल को तो यू कीप द शाइनी साइड टू द ऑपोजिट एंड ऑफ वेर यू वांट टू स्विंग इट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ मेरे को अंदर स्विंग कराना है तो मेरा शाइनी साइड लेफ्ट साइड पे होएगा मतलब फेसिंग आउटसाइड Okay. वो फेस आउटसाइड कर रहा है लेकिन वो मुझे स्विंग अंदर करना है रिवर्स स्विंग में क्या होएगा उल्टा होएगा रिवर्स स्विंग में जो शाइनी साइड है वो फेस भी अंदर करेगा और स्विंग भी अंदर करेगा रिवर्स स्विंग के अंदर वाई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स वो द बेस्ट एट रिवर्स स्विंगिंग इज बिकॉज जब वो लोग ओल्ड बॉल से डालते थे ना तो वो जेन्युइनली तेज डालने जाते थे व्हेन रिवर्स स्विंग और स्विंग के अंदर फर्क क्या है जब आप नॉर्मली स्विंग कराते हो तो इवन इफ यू जस्ट रिलीज द बॉल तो वो स्विंग होएगा रिवर्स स्विंग के अंदर क्या होता है अगर आपने बॉल को लिटरली बैक स्पिन नहीं किया है तो वो स्विंग नहीं होता It's like one of those things जो वो पत्थर लेके पानी पे फेंकते हैं। करेक्ट वैसी वाली करेक्ट चीज़ है, करेक्ट सो यू माइट हैव हर्ड मतलब ऑल द साइंस फैनेटिक पीपल यू नो अबाउट द मैग्नेस इफेक्ट तो मैग्नेस इफेक्ट में होता है उसको बैक स्पिन तो जैसे जैसे हवा पीछे जाती है वो बॉल और तेज और जाता आगे। है दैट्स हाउ बुमराह बॉल्स बेसिकली That's damn cool. या तो उसके हिसाब से द मैग्नेस इफेक्ट इज द रीजन व्हाई रिवर्स स्विंग हैपेंस तो वो करने के लिए आपको जेन्युइनली तेज डालना पड़ता है इसके लिए Run for the pace. या इसके लिए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को बोलते हैं ना कि इन लोग के पास पठान दिमाग है पठान दिमाग क्यों बिकॉज वो लोग बस जाके बस उनको मारना है मेरे को डंडा मेरे को फेंकना है मेरे को बैट्समैन को मार देना है बस So you think like the Pakistani pitch is for like fast bowlers? पाकिस्तानी पिच नहीं पाकिस्तानी माइंडसेट इज डिफरेंट Mindset of पाकिस्तान के अंदर जैसे इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग इज इंडिया के अंदर लोग बोलते हैं कि भाई टप्पे पे डालो पाकिस्तान में बोलते हैं कि टप्पे भाई क्या होता है? मतलब ये Pitch पे- एक्यूरेट डालो Okay, गोल लेंथ पे line and डालो length हाँ पे लाइन एंड लेंथ पे डालो सब करो पाकिस्तान के अंदर आपको बोलते हैं कि भाई वहाँ पे विकेट है ये हाथ में बॉल है वो डंडा मेरे को तोड़ के दिखाओ बस दैट्स इट सो दैट्स वाई It's a cultural thing. इट्स अ कल्चरल थिंग 110% इट्स अ कल्चरल थिंग बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अगर आपने 130 के नीचे बॉल डाला ना लोग आपके ऊपर हंसते हैं और इंडिया के अंदर अगर आपने विकेट कम लिए तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं पाकिस्तान में अगर आपने 500 विकेट भी ले लिए लेकिन अगर आप 125 डाल रहे हो ना कोई आपको पूछता नहीं है you need to be Shoaib Akhtar. यू नीड टू बी शोएब अख्तर सबको वहाँ पे शोएब अख्तर बनना है एंड जेन्युइनली वहाँ पे बन रहे लाइक आप कोई भी गली में जाओगे देयर आर पीपल आर बोलिंग 150 Whoa. Is it similar in like Australia, England? and In Australia, it's more to do with genetics because over there, if you see, most of the people are very tall, they're very bulky Yeah. and all that stuff. And over there, the good thing is that the guidance is really good. Like genuine, actual good coaches are over there. Bro, they've been the best team like since I don't know when, right? Are they still the best team? I stopped following cricket by the way. Is They're this- still one of the best. One of the teams. best teams. Still one of the Like you'd still fear Australia. every Yeah, time. yeah. मतलब आप कोई भी उनके साथ खेलोगे तो you'll still feel कि भाई हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा हूँ. Like even if I think any country Even wins New Zealand against them, is it's a अभी big win. अभी जस्ट वेस्ट इंडीज के साथ उन लोग का टूर हुआ. न्यूजीलैंड इज ऑल्सो गुड. Yeah, New Zealand's becoming. Yeah, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो गुड. Who's your favorite fast bowler? माई फेवरेट फास्ट बॉलर मिचेल Yeah. स्टार्क. Mitchell Stark. Yes. मेरा थोड़ा एक्शन भी उसके साथ सिमिलर था एंड आई एम बायस्ड टू लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स बिकॉज आई एम अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर Do you pick up more left-arm fast bowlers like when you coach them or something? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I just know I'm a left bowler, bro. And I used to play like in school. I used to bowl with my left and bat with my right. Yeah, same with me. I bowl with my left hand and I bat with my I right. feel like that's बचपन में when you were trying to write with your left hand. Yeah, your friends were yeah, like, yeah. Yes, yes. Same, मेरे same. साथ भी वही हुआ है. Same, मेरे साथ भी वही हुआ है. "तेरे left हाथ से लिखते नहीं हैं." नहीं. Because yeah, it's such a. मेरे को में खाने के लिए भी मेरे को मना किया था बट वो इनफैक्ट नहीं छूटा. Were you forced into being a like righty? right Yeah. Apparently they say that left-handed people are very creative, man.
Very creative. And it became because of the whole right thing and all, like, you think it fucked with your head, bro, and then now you're like... No, it didn't. No, it didn't. But yeah, being a lefty is a very unique thing. Do you still bat right, like, or you bat left as well? No, I bat right. You bat. Do you bat? Yeah, I bat. Yeah. Okay, I bat. So when you मेरा यार 90 का मेरा highest score है यार, ऐसा नहीं Okay. है. Okay, so... Yeah, no, I mean, that's the thing. So when you came into bat, like, I know that you were an opening fast bowler. Yes. And where did you bat at what like Like lower middle order. lower middle order? हाँ, मतलब Like a pinch hitter. bowlers के ऊपर I used to come Starter. first. हाँ. Okay. Almost the all rounder. Almost हाँ, bowling all rounder बोलते Bowling हैं उसको, all-rounder, हाँ. just- But I was again, मैं हमेशा मैच में प्रे करता था मेरी बैटिंग ना आए. Okay, fine. मतलब बॉल दे दो. yeah, बस बॉल दे दो हाथ में बस. But who do you think in, like, India who's a good fast bowler, man? Like, Bumrah. except for Bumrah. Like, Apart who- from him, like Shami? like who's a world class? Like is Shami world class? Shami is a world class bowler for sure. I mean he's going through injuries right now, but he is a genuine. Yeah, but on his day he was. वो किसी को नहीं छोड़ता. वो World Cup के time IPL में में- भी देख लो, IPL में भी देख लो. In T20 cricket to manage an economy of 6 and 7 Yeah, is huge. It's quite crazy. Actually. And he's got both the swings. He's genuinely damn accurate. Interesting, bro. We have a game for you. Sure. Checkpoint. Sure. Say How come nobody talked about ball tampering? I will. I'll Ball? get to it. Ball tampering. Ball Yeah, tampering. please explain that to me. season. Tell me that. What is that ball tampering? I don't even know what it is. तो बीच में पता है ये डेविड वार्नर था एंड स्टीव स्मिथ थे. You remember that they got banned for like 1 or 2 years. Yeah. बीच में. So the reason why that happened was because they did something known as ball tampering. So ball tampering is illegal in cricket. तो उसमें उन्होंने क्या किया था? They had a certain amount of sandpaper in their pocket. और हर over के बाद they used to take that sandpaper and then put it on the ball. तो वो सैंड पेपर क्या करता था, एक साइड को बहुत ज़्यादा ही रफ कर देता था. तो जब एक साइड बहुत ज़्यादा रफ होता है तो नेचुरली दूसरा साइड स्मूदर होता है. तो जब वो मतलब जब बॉल के बीच में एक साइड बहुत ज़्यादा ही रफ हो जाता है और एक साइड बहुत ज़्यादा ही शाइनी हो जाता है तो इट स्विंग्स लाइक क्रेजी. मतलब बहुत मैड स्विंग होता है. Like that's what they try to do. That's to what they make try the to do. reverse swing Yeah, happen, to right? reverse swing थोड़ा जल्दी करने के लिए या थोड़ा एक्सेसिव करने के लिए. हाँ. तो जब बॉलर खाली रिलीज भी कर देगा तो निकल जाता है सब. एंड देन इट केम ऑन कैमरा एंड देन एवरीबॉडी सॉ एंड देन दे लाइक नो 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 एंड देन they Obviously, they're going to deny it, right? No, Like, man. no Why they didn't deny deny. it? They They got said कि red-handed. हाँ they got red handed. उन्होंने a- मैच के बीच में ऐसे वो बैंड खोल के उन्होंने अंदर से निकाला है सैंड. Who were they playing against? कोई idea है याद है? आई थिंक न्यूजीलैंड के सामने. Yeah, it was like a big series. Bro. I हाँ remember बड़ा that. सीरीज था. It was a Wasn't big like they're not series. playing some Like friendly match. नहीं, Two नहीं, team नहीं, खेल रहे नहीं, थे. They were बड़ा- like बड़ा literally series going था. for it. Oh, man, that's crazy. And then they admitted and they're like नहीं मेरे को. Bro, but ये तो एक बार उन्होंने पकड़ लिया. You know what I mean? Like that kind of makes me think the Australians have been doing it for God knows how long. ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट यही है कि बस विन Anything to win, right? विन बस विन. India is what? Match fixing, bro. Bro, I feel like with India. Bro, but like, even like Srishant was like, that's what I remember. Like, he was caught for match. He was caught for match. What was fixing. that about? Yeah, how did he get caught? He fixed a match, right? Like, Did he fix the outcome of the game? no, or no, did he he fixed. signal किया? He like, fixed his thing. His कि bowling. मतलब जो बुकी होता है वो बोलता है कि भाई तुम अभी नो बॉल डाल देना, तो उसने नो बॉल डाल दिया जैसे मोहम्मद आमिर ने किया था सेम हाँ. चीज. So- But now it's much more reduced. Now it's much more reduced. You've got Bro, I a think lot they of get this. paid enough now. Yeah, to like not do this. that. Yeah. Like to not tamper with the Now game. it's But about the competition. Like money. तो Now more than competition as a cricketer, it's about survival. Because अगर आपने 2 या 3 सीरीज नहीं खेला, thank you bye bye, and then Yeah, your रोजी रोटी is gone. You're like मैं क्या करूँ अब? because you're replaceable. Like there's so You're completely many. replaceable. India के अंदर we are at that stage where India can create 3 teams in the international level. इतना सारा क्वालिटी ये है. तो IPL की वजह से है, right? IPL की वजह से, रणजी के हिसाब से भी, IPL helped a lot. IPL के वजह से you International. started seeing people, right? Because I've played 3 years over there in India in the first class cricket. I know for a fact कि रणजी ट्रॉफी में इतने सारे players भरे पड़े हैं who are genuinely good. But it's just that IPL की वजह से उन लोग को अभी finally limelight मिल रहा है and they can go into the Indian side. Then good. Yeah, before it was all international cricket. Like Yeah. जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, as we say, Australia is one of the best teams, right? तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है शेफील्ड शील्ड. सो शेफील्ड शील्ड के अंदर ऐसा है कि भाई कोई फेवरेटिज्म नहीं है. तुम स्टीव स्मिथ हो, स्टार्क हो, कोई भी हो, तुमको खेलना इन लोग के साथ ही और इन लोग के साथ ही परफॉर्म करना है. नहीं परफॉर्म किया तो तुमको नहीं लेंगे. yeah. बीच में अगर आपने देखा था तो मैक्सवेल को नहीं लिया था, Yeah. जॉर्ज हेजलवुड को भी नहीं लिया था, एक जैक्सन बर्ड करके था बीच में आया था, Yeah. उसको भी नहीं लिया. जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई शेफील्ड शील्ड में परफॉर्मेंस नहीं किया. इंडिया में वो एक चीज़ अलग है. इंडिया में अगर में आपने तो- एक बार इंटरनेशनल खेला तो आप रणजी खेलते भी नहीं हो, Yeah. वैसे हो जाता है. But like इतना cricket है वैसे भी, you know, all around like the year, to be honest. That I feel like how do you pick the best 11? Like
it's based It's off hard. name or is it based off talent? There or is a it lot of based politics, right, like, to get into all this for sure. Yes, there is. Yeah. There is a lot of favoritism. There is a lot of stuff. But at the end of the day, अगर आपको genuinely क्रिकेट में करियर बनाना है एंड सर्वाइव करना है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. फेवरेटिज्म से आप मैक्स टू मैक्स वो टीम में आ जाओगे और प्लेइंग 11 में आ जाओगे. लेकिन प्लेइंग 11 में आके अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो किसी ना किसी टाइम पे पब्लिक तो बोलेगी ना कि भाई क्या भाई. No, so you can reach that level, but can you maintain that level? Is the question. मेंटेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नो, अगर आप खेल रहे हो, अगर आपने एक मैच इंडिया के लिए खेल लिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर पैशन की भाई ठीक है मैंने इंडिया खेल लिया, बट कमाना भी तो है ना, पैसे भी तो कमाना है. चेक पॉइंट. चलो अभी गेम क्राइम है, ठीक है. We're gonna ask you 5 questions based on fast bowling. Okay. Records. Okay. ठीक है. Records. देखो पता ही होगा bro, like you've been growing up on this stuff. Who holds the record for the fastest delivery ever bowled in international cricket? शोएब अख्तर. Any idea what the speed was? 161.8 और 3. 161.3 kilometers per उसने hour. एक 1.8 वाला भी डाला था. There you go. पर आंसर सही है. Noni? Yeah. Which Indian fast bowler has taken the most 5-wicket haul in Test cricket? Like who's taken like 4 or 5 wickets in Test cricket? Zaid Khan? No, it's Kapil Dev. Oh, is it? Yeah. Okay. Okay, next question. Which fast bowler has taken the most Test wickets of all time? James Anderson. Nice. 715. Yes. उसके बाद आई थिंक मगरात है. हाँ, उसके बाद मेरे पास आंसर नहीं है. Which Indian fast bowler once took 10 wickets in a Test match at Lord's? Okay, I'll give you options. I'll give you options. Wait, I'll give you options. Okay. फास्ट बॉलर है. फास्ट बॉलर. तेज था सिर्फ फास्ट बॉलिंग कर A. Zahir Khan. B. Ishant Sharma. या ईशांत शर्मा. ईशांत Wait, शर्मा. let me finish the things now. Four options there, like the 4 ABC. options. हाँ. C is Mohammad Shami, Okay. and 4th is none of the above. It's Ishant Sharma. He had a figure of 10 for 74 या ऐसा 1174 या ऐसा कुछ. Bro, the answer is none of the above. Seriously? Nobody is taken 10 wickets in like this thing. I think ईशांत शर्मा ने बीच में लिया था इंग्लैंड के सामने 7 या 8 विकेट्स लिया उन्होंने. Bro, this Rahul telling me that. आई थिंक द ओनली पर्सन टेकन अनिल कुंबले राइट 10 विकेट लिया था उसने. हाँ, एक ही innings में, हाँ. वो तो innings में ही ले This गया guy was telling me right now, like when we were coming, he's like, अभी जो Test cricket हो रहा था, there was what a South African person. Apparently, he was going to score like 400 almost, like reach Brian Lara's thing. You know who this guy is? रायली रूसो राइट. Riley Russo था वो? Yeah. But then he declared apparently Yeah, he because declared 367 पे या 3 because he didn't want to 70, because he didn't हाँ. want to beat his record. I was like, bro, that's so messed up because that's the way you. Yeah. Imagine you reach 380 and you're like 20 runs away from Brian Lara's all-time highest score record, and you're playing Zimbabwe, बन जाएगा 20 और, and you declare the innings. Like, By choice. मैं तो नहीं करता. you would ये never कुछ do करना, that, ये right? मैं कुछ तो नहीं करना. करता. Why? नहीं Why? मैं तो नहीं Do you करता. think By like the way, they got call and like you can't do this, bro? His- Yeah, obviously उसको ही बोला भाई आ जा. वापस like don't you Yeah, can't his do this. reasoning was that he has too much respect for Brian Lara. Like, But I feel it's like maybe he tried to and they were like, no, dude, just come. no, apparently the coach said ki I think you should go for it, and it was his decision to like no. And he also said that if again I would reach this score, I would again declare. I mean technically Brian Lara was 400 not out. तो वो 400 में अगर आउट भी हो जाता तो उसका नंबर नीचे ही आता. तो 401 बना लेता bro. You know what I mean? Like, जितना बनाना है वो बना सकता है. Wait, Like to an extent. who is like But record like- wise like who has like the best bowling when it comes to like India and all? Like who do you think has like the best like Who's Action wise? It not depends action wise, on like which legacy format. wise. Which like format you know of the who is game, like I think. considered like ये है मतलब ये टॉप मोस्ट है बंदा. not it can be from any time by the way. It can be from 80s. but you have to see पहले टेस्ट क्रिकेट होता था sorry bro. पहले टेस्ट होता था फिर वनडे होता था. for one day I feel like No, I think Zahir Khan is at Yeah. the top. Zahir like Khan at would the be- top like you Zahir would Khan say. is at the top. Bumrah is Or obviously on let's that say level. we go international then who do you think would be the Complete best? international? Yeah, like who would be Dale the- Steyn. Dale Steyn. Dale I mean, Steyn was he, a all-format he bowler, doesn't bro. have one of the Leave, best like- statistics, but he is genuinely a proper fast bowler. I mean, more than Brett Lee as well. The reason why I said that is because Brett Lee and Dale Steyn both were genuinely quick, but Brett Lee wasn't necessarily a good swing bowler. He's a seam bowler. Dale Steyn was a really good swing bowler. I mean, if you see some of his balls, the way we call it snake swing. मतलब literally ऐसे करके बॉल जा रहा है and you're screwed and he was genuinely so good. This what you tell me there are two different type of balls. Okay, yeah, also? so check point. तो बॉल जो यूज करते हैं टेस्ट क्रिकेट में और लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट में दो तरह की होती है. अभी right? तो 3 हो गए. अभी 3 हो गए. Okay, from what I knew there was 2. There was Kookaburra, there was Dukes and तीसरी कौन सी है? SG.
जो इंडिया में यूज होता है. Okay, so the Duke's ball, right? We're gonna like focus a little bit on that. The one that's played in England. Why do they use different balls firstly in different countries? वो तो उन लोग का कमर्शियल ब्रांड है ना. अभी That's ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोकाबोरा का ब्रांड है, तो आई मीन ऑस्ट्रेलिया इज गिवन राइट्स टू कोकाबोरा. Okay, I understand that. But ball ki dimensions are also... It's the same. It's not the same. It's the same. You have the weight and the dimensions has to be the same. The changes that happen is in terms of color and how much paint you put on it. But from what I've heard, like the recent change in the Duke's ball, which was like last year or last year, they've cut down the seam a little bit from the side by like 0.22 mm. मतलब वो उसको थोड़ा कम किया, पतला पतला कर दिया किया. अभी उसका क्या रीजन है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. तो But as जब वो होता है, when you cut the seam or make it a little smaller, like more narrower, what it does is it reduces the amount that the ball swings. अच्छा. अगर पहले 9 degree हो रहा था पहले swing, now it's becoming 6 degrees. So You know, that's also coincided with Anderson leaving. No, the I would correct you on that is because अगर आप कोई भी actual genuine fast bowler जो swing करता है regularly उसको पूछोगे ना, तो जो बड़ा swing होता है ना, मतलब जो टीवी पे दिखता है कि भाई इतना बड़ा स्विंग हुआ है, उस पर आपको कभी विकेट नहीं मिलता है. आपको विकेट वो बॉल पे मिलता है जो स्विंग खाली इतना होता है. हाँ. जो पढ़ के बस टक या फिर पढ़ने के जस्ट पहले हल्का सा स्विंग हो गया. बिकॉज जब बैट्समैन ऐसे बड़े स्विंग देखता है ना, द प्रॉब्लम विद बिग स्विंग्स इज यू कैन सी इट स्टार्टिंग. द स्विंग जो स्टार्ट होता है ना, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है. You can see it coming. यू कैन सी इट कमिंग. तो बैट्समैन क्या करेगा कि भाई बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है मैंने छोड़ दिया, या अंदर आ रहा है तो उसको डिफेंड कर दिया. लेकिन जो वो छोटा स्विंग होता है ना, वो एकदम लास्ट मोमेंट पे आता है जहाँ पे बैट्समैन को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता. जैसे एंडरसन वाज द बेस्ट इन स्विंग इज बिकॉज ही यूज्ड टू लेट स्विंग इट. Late swing, yeah. मतलब उसका बॉल जाएगा उसका बॉल विकेट के क्रॉस करके भी स्विंग हो फिर रहा होगा. होता है. हाँ. जब कीपर. So that's why he was one of the best swing bowlers. Okay, so now hear me out, ठीक है? So what has happened is the level of the angle of swinging has reduced by at least I think 2 or 3 degrees from the previous generation of this ball. This has coincided with Anderson leaving cricket, right? He's done with all his test matches, right? Yeah, he's retired now. And Brendan McCullum coming into the team as the coach. Now, Brendan McCullum's style of coaching is called Bazball. Bazball. Yeah, what's Bazball? When you go and just Aggressive, attack. So, a lot of England's recent success, they say, has come through this particular ball thing that they have done, which coincides with the way that they play. अगर ball swing भी कम हो रही है, it's easier to hit as well, right? You might get out, but that's because you're taking that risk. So this is something which I heard recently. Do you think there's anything to this? No. But cricket has become like really. I like the fact it's become really. Now it's become fast paced. You know what I mean? Like before it was like I didn't want to watch for like 5 days and all test Yeah, and I mean all. that's the reason why they've created like now T20 you have to and hit stuff. every ball. Before it Because was like now it's about entertainment. Right? yeah It's now about entertainment. now you have to hit every ball and like But अभी भी अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखोगे तो it at least withholds its those are stature. actually now I feel people who watch test cricket are like true cricket yes. fans. For some reason, I enjoy watching Test cricket played in England, like or Australia. वहाँ पे कल्चर वहाँ पे कल्चर भी तो वैसा है ना. आप इतने सारे लोग आपको दिखते हैं वो टीवी पे कि भाई पूरा स्टेडियम भरा हुआ है टेस्ट मैच देखने के लिए, तो आप कि भाई मैं भी तो देखूं क्या होता है. No, but I also feel like the people who go to watch cricket in England, right, like in the stadium, they have a much better time than someone who goes to India or somewhere else because they have that new tech where you can just put the commentary. बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है. अभी तक I don't see it happening in India. It's not happening. It should be there in some place like India first. इंडिया में भी आप देखोगे तो स्टेडियम पे टेस्ट मैच चल रहा है और पीछे पान बार का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है. इंग्लैंड में आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता. वो भी है. एंड इंग्लैंड के अंदर इट्स लाइक अ जनरेशनल कल्चर. वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इवन व्हेन यू गो देयर, जो ऐसे थोड़े एज्ड लोग होते हैं, दे लिटरली हैव अ स्कोर कार्ड विद देम. वो स्कोरिंग का जो शीट बनाते हैं ना, वो खुद वो लोग करते हैं. सो दे आर इट्स अ कल्चरल थिंग फॉर देम कि भाई वो आना है संडे को, मैंने टिकट लिया है, मैं मैच खेलना हूँ, मेरे बाजू में बियर पड़ा हुआ है, मैं कमेंट्री सुन रहा हूँ और मैं स्कोर लिख रहा हूँ. Dude, that's crazy. And if you compare that to India में कैसा हो रहा होता है? India में is more entertainment now, It's more than like- anything. It's more about the money. It's more about money, it's more about entertainment. कि भाई मुंबई इंडियंस और CSK चल रहा है, वो मैं देखूंगा. इंडिया और पाकिस्तान होएगा तो देखूंगा, इंडिया और वेस्ट इंडीज होएगा तो मैं नहीं देखूंगा. वैसा हो गया. Yeah. India was Pakistan, so everybody watches, bro. That even I watched back then. Yeah, everyone watches. That was crazy. Yeah, the cup that they had over here. But actual rivalry अगर देखने जाओगे अभी तो it's India Australia more than India Pakistan. India Pakistan, if you see, most of the matches are now one-sided. कुछ मजा ही नहीं आता उसके अंदर. Yeah, I feel like it's lost a bit of its like zing. But that's
that's nothing else but like down to like grassroots पे Pakistan. नहीं, Pakistan cricket is not being didn't supported. bro. overcome. It didn't It's go not up. being supported enough. Like if you Yeah. look at the development that's being done in India and you compare it to like what's happening in Pakistan, It's different. it's for sure. completely different, man. Like Indian youngsters are getting to play with international players from the ages of like teenagers, like Yeah, 18, yeah. अभी 19. इसका तो हुआ ये जो लेफ्टी कोई बैट्समैन आया था ना 14 year old. Yeah. IPL में. When we made a thing on it also, man. The reel where 14-year-old is making like 100 वो आया and all. टक्कर है, सीधा छक्का. भाई मैंने उसका फर्स्ट टाइम वो फ्लिक वाला 16 बोला क्या बंदा है ये 14 years का तो नहीं लग 14 रहा. years, bro. 14 years में मैं क्या कर रहा था, bro? Like, Bro, I have no I was in idea. school chilling. Like 13 में तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था. 14 में तो 14 में ही IPL पहुंच गए. India has so much talent, bro. That way. It's too much talent. Good thing you realized that at one point, like you were like, okay, bro. Like, नहीं, मैं no, जब- you could have stayed there. Do you think you could have stayed there longer and practiced more, and you'd have just gotten in, like, you I know, taken could it have. somewhere, I or could you have. thought like, okay, I've reached my limit. This is it. नहीं in my case I've always felt that my limit is 140 in terms of speed. I've reached 134. तो मतलब 6 किलोमीटर थे बट ऐसे देखने जाओगे तो 6 किलोमीटर बहुत of ज़्यादा है. course. No, that's a बहुत lot. ज़्यादा है. So इसमें I felt that yes I could go more but it's just that I have मतलब cricket is just a part of life. मेरे life में बहुत सारे Then aspects you भी were हैं. like, okay, now I'll do, Yeah. come back to real estate. I have to come back and not real estate but I was just like कि ठीक है अभी क्रिकेट छोड़ना तो नहीं है तो कोचिंग कराना है साइड में. So you do that at this thing. But it's a good thing that you followed your passion and made something out of it, right? Right. Abhi touchwood, it's been 3 years now, and I've got almost 35 plus students now. Sick. But between ages of starting from, as I said, 12, and it goes. My oldest student is 45 years old. Nice. I like that someone is at That's really least cool. trying to like Yeah. stay in shape and like see. he's very practical about it. He's like कि भाई मुझे पता है मेरा पेसेस कुछ इंक्रीज नहीं होना है. मुझे आना है और मुझे खाली सिखा दो कि मेरे को एक्यूरेट कैसे बनना है कैसे करना है एंड उसकी एक्यूरेसी के साथ उसका पेसेस भी थोड़ा बढ़ गया. सो इन दैट फुल ट्रैक AI यू गेट अ परसेंटेज कि आप गुड लेंथ पे कितना परसेंटेज डाल रहे हो शॉर्ट पे कितना डाल रहे हो. सो व्हेन ही केम टू मी ही इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट स्टूडेंट एज वेल. मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब से वो मेरे साथ है. सो ही केम एंड ही वाज बॉलिंग गुड लेंथ पे 15%, 15%, 16%, मैक्सिमम 20%. नाउ ही इज एट दैट स्टेज कि भाई वो जब सेशन में आता है तो मैं उसको देखता भी नहीं हूँ. वो अपना ही करेगा. मतलब उसको ड्रिल्स मैंने बता दिए, उसने ड्रिल्स कर दिया, बॉल पकड़ा, डाल दिया. फिर मैं फुल ट्रैक में खाली जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं उसके वीडियोस देखता हूँ. कंसिस्टेंटली दैट मैन इज अबाउट 70%. Nice. 70% के ऊपर है वो कंटिन्यूसली डाल. आई हैव सीन डेज इन विच इज बॉल 95% ऑल्सो. मतलब वो बंदा अभी नींद में भी आके गुड लेंथ. He's like Glenn McGrath. That हाँ आ गया और बस गुड लेंथ डाल दिया. He's become that. Nice. shit. Mad dude. चल checkpoint एक और गेम खेलते हैं. Last game. सही है. So it's called either or. Okay. ठीक है. So would you rather face? Who would you rather face on a green pitch? Shoaib Akhtar bowling at full throttle, or Bumrah reverse swinging after 60 overs into you? बुमराह स्टिल फाइन. शोएब अख्तर कसम से मारना आता था. फट गई. Next one is death over specialist. Who are you trusting to defend the last 6 runs of your final over? Malinga or Bumrah? That's hard. Yeah. It's very hard. Malinga balls weirdly, man. Malinga, I would feel slightly just because of what the legacy he has created. Okay. But genuinely, both of them are equal. Who's more likely to mentally break a batter just by their body language? Dale Steyn stare or Wasim Akram's silence? Like Dale Steyn. his- Dale Dale Steyn. Because I've personally met Bro, both I of them. would think a lot of people would say Wasim Akram. No, I've met both of them. Wasim Akram is genuinely a nice person. Dale Steyn is like, भाई तू मेरे सामने बैठे, तू मेरे सामने खड़ा कैसे है? He's that person. Bro, his death stare was like. No, and if you see his death stare, उसकी आंखें literally बाहर आती थी. I think अभी मार दूंगा मैं. I used to watch a lot of India going to South Africa and playing just because of Dale Steyn, bro. You know what I mean? Like, Dude, I'm telling you, Dale Steyn is one of my favorite bowlers. He's amazing. okay. Now the next one is pick one of the two. Okay, you bowl at 155 at say 50% of accuracy that you are aiming at over a period of whatever, or 134 but like on point. 155. आप accuracy सीख सकते हो, pace खरीद नहीं सकते. You need to have pace. That's what's gonna separate you. Because अगर आप 155 में wavered भी डाल रहे हो ना, there are high chances of you getting selected rather than bowling at 130 accurately. Because 130 accurately डालने वाले आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन 150 के ऊपर डालने वाले आपको सिर्फ 5 मिलेंगे. और वो 5 में से आप 5 को accuracy सिखा सकते हो as a coach.
बट आप पेस किसी को सिखा नहीं सकते. एज अ कोच, लाइक इफ आई एम देयर, आई फील जनरली दैट अ फास्ट बॉलर कैन इंक्रीज अ मैक्सिमम ऑफ 30 किलोमीटर्स. जैसे अभी मेरे पास अगर कोई 105 या 110 डालने वाला है तो मैं उसको मैक्स टू मैक्स 130 या 135 तक लेके जा सकता हूँ. बट आई वुड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बॉल 150. लेकिन हाँ, अगर एक प्लेयर है जो 130 डाल रहा है तो उसको 150 ले जा सकते हैं फॉर श्योर. मतलब डिपेंडिंग ऑन हिज एक्शन, उसका कितना नेचुरल रिदम है, क्या नहीं. वो कितना ऑलरेडी करेक्टेड है. वो कितना ऑलरेडी करेक्टेड है. दैट्स राइट. सही है. ओके, इफ यू हैड टू चूज वन, the best Indian fast bowler of all time, you can include Kapil Dev, you can include Bumrah, you can include whoever you feel like. Bumrah. Really, you think he's better than Kapil Dev? Kapil Dev was playing in an era where there was slightly bowler friendly, and obviously it was both, but it was slightly bowler friendly. Bumrah is performing and holding a great economy at a stage where people are, I mean, everything is against him. You've got two new balls. You've got 4 people standing inside the fielding. Like आपको बाहर भी नहीं मिल रहे players. The balls are harder, the pitches are flatter. बैट के basically batsman friendly हाँ pitches. जो बैट का जो edge है वो भी मोटा हो गया है, तो बंदा करेगा क्या? And in that he's doing something. I think like the batting aspect of cricket is like regarded more. Entertainment ना. Yeah, like. अभी भी आप देखोगे तो जब मैन ऑफ द मैच होता है, अगर आपने 100 मारा है और बॉलर ने 5 विकेट लिए है, सो जैसे क्या होता है, व्हेन यू गो फॉर मैन ऑफ द मैचेस, अ विकेट इज कंसिडर्ड एज 20 रन्स. Okay. तो अगर आप 5 विकेट और 100 रन लोगे तो इट्स द सेम, राइट? 100 रन भी हो गया और 5 into 20 is 100. लेकिन मैन ऑफ द मैच जाएगा बैट्समैन को. Yeah, That's all. because- I feel like the batsman is usually looked at Do as you the think like striker in football. You know what I mean? Like, Yes, yes. You know what I mean? Like if football में, like even if you concede 0 goals and वो कोई नहीं देखेगा. और किसी ने 1 गोल मार दिया, you know, एक moment में, हाँ. so the guy who usually scores the goal wins the game because that wins you the game. जैसे गोलकीपर होता है ना, गोलकीपर पूरा मैच डिफेंड करेगा और लास्ट में 3 गोल खा जाएगा तो उसको गालियाँ गाली मिलेगी. पड़ेगी. तो Yeah, फास्ट बॉलर pretty भी much. वही है, या स्पिन बॉलिंग भी ये है. अगर 4 ओवर बहुत अच्छे डाल दिया और 5वें में पिट गया तो पिट थैंक गया यू, तो पिट गया. पिट गया. पिट गया वो फिर so टंग ले batsmen जाता are more popular for sure. या like. अगर बैट्समैन ने खराब भी कर दिया तो वो लोग क्या बोलते हैं, इसका आज दिन खराब है. फास्ट बॉलर ने या बॉलर ने कुछ कर दिया, अरे क्या डाल रहे भाई, क्यों किया ऐसा? जैसे वो जानबूझ के दे रहे थे. इसके वजह से हारे. बैट्समैन डक आउट, It's fine. वो it's fine. वो होता है मैचेस में. इसके वजह से हारे हम लोग. और बस, बॉलर हाँ. के वजह से, बॉलर ने बहुत रन दे दिए. बैट्समैन में जो 0 मारा वो नहीं. बट कम से कम एटलीस्ट जो लोग क्रिकेट अभी खेलते हैं उन लोग के अंदर ये माइंडसेट शिफ्ट हो गया कि नहीं भाई, बैट्समैन बॉलर दोनों ही इक्वल है. सो बिफोर इट वाज हाँ, बट अभी ऑडियंस के अंदर तो अभी भी है थोड़ा बहुत. I would enjoy, like, I don't know man, like I think more people enjoy batting more. Yeah. You think it's easier to bat than to bowl? See, you might call me biased, but fast bowling is one of the hardest disciplines in the entire sports, not just in cricket. I'll give you a reason why. Because when you go into biomechanics, when you go into technique, fast bowling requires technique from 3 different disciplines. So you've got javelin throw, you've got sprinting, and वो पता है वो hammer से वो मारते हैं ना जोर Yeah, से. power That power lifting या जो भी है, Okay. या whatever. So those 3 things need to come together. जैसे अभी आप बेसबॉल देखोगे तो बेसबॉल में खड़े रह के हाँ, you can strike. यू कैन स्ट्राइक. पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो भी आप खड़े रह के पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, राइट? जैवलिन कर रहे हो तो जैवलिन एंड फास्ट बॉलिंग इज वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ Run-up के टेक्निक. साथ या में. देयर समथिंग नोन एज अ हिप शोल्डर सेपरेशन, एक पोजीशन होता है, तो दैट्स देयर फॉर बोथ ऑफ देम. यू गॉट शोल्डर रेंज, इलास्टिसिटी, ऑल दैट स्टफ इज देयर. तो ये 2 चीज एंड ऑल दीज डिसिप्लिन्स नीड टू कम टुगेदर. जैवलिन में एक और चीज है ईजियर फॉर देम जो फास्ट बॉलिंग में नहीं है. दे आर ओके इफ द जो वो डंडा है वो अगर लेफ्ट लैंड होगा या राइट लैंड होगा वो चलेगा. बॉलिंग में नहीं चलेगा भाई. बॉलिंग में आपको सीधा डालना है. Fair. स्पिन बॉलिंग के अंदर क्या है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ चेंजेस, जैसे अभी बैट्समैन अगर होता है उसका कुछ टेक्निक का इशू है तो वो खड़े खड़े चीज़ें चेंज कर सकता है. स्पिन बॉलिंग के लिए भी सेम है, वो खड़े खड़े चीज़ें चेंज कर सकता है. फास्ट बॉलर के अंदर क्या होता है, पहले आपको खड़े खड़े चेंज करना है, फिर आपको 2 स्टेप से चेंज करना है, फिर 4 स्टेप से करना है, फिर मिड रनअप से, फिर लास्ट में लॉन्ग रनअप से, और वो बीच में भी बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वापस पहले वाले में जाना पड़ेगा. सो जो स्पिन बॉलिंग के अंदर अगर आपको कुछ चेंज करना है उसको अगर 2 हफ्ता लगेगा ना, तो फास्ट बॉलिंग के अंदर आपको वही चीज़ 2 महीने लग जाएंगे. So that's why I feel there won't be a lot of fast ballers in India, right? Yeah, Because no, it's the that's truth. It's actually I the mean, truth. It's harder to like fast bowl. No, it is the truth because fast bowling पता है, it's very ironic. Like you are supposed to be fast, but your changes happen slow. So you need to have a lot of patience. जैसे अब बहुत सारे मैंने players देखे. In fact, players छोड़ो, मैं अपनी ही बात करता हूँ. When I went from 116 to 134, for the first 6 months मैं 116 से सिर्फ 120 गया था. जो लास्ट के 14 किलोमीटर है वो मैंने 1 महीने में कर दिया था. It's the foundation that you have to It was my foundation in the 6 months जो मैंने बना के फिर मैंने उसको
पुश किया. Checkpoint. This is the last segment, ठीक है? And it is on bowlers, not just fast bowlers, but bowlers, ठीक है? It's the easiest question that someone can ask you as a question. Top 10 highest wicket takers in one-day international cricket. Take your guess. One day international. Yeah, of all time. वसीम अकरम उस लिस्ट में है. Wasim Akram is number 2. Okay. Glenn McGrath is there. Glenn McGrath is there, number 7. Muralidharan is there. Number 1. Muralidharan is one more one. Right? 534 wickets. Wasim Akram has 502. Oh wait, there's spinners also in this. Yeah, sub hai. Sub hai. Zahir One. Khan? Zahir Khan is not there. There's only one Indian on the list. Wait, there's like a lot of Australians award in this list. Yeah, I हाँ, think काफी Shane होंगे. Bond. Shane Bond is not No, there. Bond. Shane Bond? No. Sean Pollock. Yes. Sean Pollock is number 6 with 393 wickets. 2, 6 and 7. I used to play with him in the trading cards, man. He Yeah. used to be like a top. Alan Donald. Alan Donald is not there. Yeah, I'm very bad at this. Bro, come on. Your best. हम Stark? अभी Stark नहीं है. Stark अभी भी नहीं है. अभी भी नहीं है. Crazy. ODI के अंदर. Okay, one Indian spinner is there. Kumble. हाँ. Kumble is number 9 at 337. He's at number 9. Yeah. भाई तो कौन है फिर? जा ना पीछे और जा थोड़ा. There's more South African players. Waqar Younis. Waqar Younis number 3, 416. Okay, so you got 1, 2, 3, हाँ. 6, 7 and 9. अभी देखो चाहिए 10, 8 and 5 and 4. Are there Dale any other Steyn? South African players? There is no other South African player. There is one more Pakistani spinner. Saktin Mushtaq. नहीं. यार कौन है? Come on. I have bro. no Come idea. on. Dude. You guys should know this, यार. Spinner. Okay, one more question. हाँ पूछ. Off spinner था, leg spinner था. Leg spinner था. Come on, guys. Don't look at I him as a have no spinner. Look at him clue. as a person. Is he the only Indian? Boom. Bro, Pakistani. Oh, Shahid Afridi. Shahid Okay, Afridi, bro. Shahid Afridi. Shahid Afridi is number 5, 395 ODI wickets, bro. Crazy. Who would have thought, right? Like, you only think seriously. of his... I only thought of his batting. Isn't it like used to be like this? You know, crazy- even Tendulkar, he has like 200 plus 100 wickets. plus, yeah. 200 plus 200 wickets, plus. yeah. Bro, he played... Yeah. I thought Tendulkar used to just bowl for the. Bro, he used to do company, you know? anything. He used to bowl off spin and leg spin, and he was genuinely good at both of them. Medium pace भी करता हाँ था. कभी कभी medium ही डाल देता था. Like, if the pitch is swinging or something, like if it's going... जैसे पता है आप गली क्रिकेट में लोग खेलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर was at that point कि भाई मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी गली क्रिकेट ही है, बस आओ मेरे को जो करना है मैं करूँ. Yeah. Okay, one more Sri Lankan is there. Come on. Chaminda Was. Yeah, 400 wickets at number 4. Okay, चल एक last वाला बचा है. नहीं, two more are left. One is number 8 and number 10. Is any of them a New Zealand guy? No, there's one Australian and one Bangladeshi. Bangladeshi. This guy Shakib Al Hasan. Yes, that's number 10 at 305 wickets. Okay. And you have number 8 left, bro. Come on. Australian. इस पे तू कितने केस स्टडी कर चुका होगा, bro? Brett Lee. हाँ. Shit, dude. Oh god. It's so embarrassing that I couldn't say Brett Lee. Yeah, bro. That should have been like That one will of be your first, yeah. Yeah, that's top 10, bro. ODI wickets Nice. of all time, and I think that's our time, bro. And Yep. we had like I've spoken about cricket after so long. It feels so good and refreshing, bro. Yeah, man. Like, Thank you so I much. don't even remember so much about cricket. I was on the way coming here. I was updating him about cricket में क्या हो रहा है आजकल. You know, like Yeah, bro. Like ball को I ऐसे don't know. होता Shit. है. Also, like I was just thinking, right? Like these Sri Lankan bowlers have like a very weird way of bowling, bro. Like they, Yeah. like Yeah, like especially- Malinga, like But Muralidharan, bro, they all come Malinga with and all, it. like they used to consider him like I think like chucking, you know, like Yeah. वो बीच में ऐसा चला था Chucking कि चला था even ना? for Muralidharan it was there. So Yeah, like chucking शोएब था. अख्तर के साथ भी सेम था. The reason why is because there's something known as hyper extension. जो बुमराह के केस में भी है. इसके लिए बीच में बुमराह के ऊपर भी लगाया था कि भाई चक कर रहा है, चक कर रहा है. शाहीन शाह अफरीदी है, उसको भी बोला था कि चक करता है. Now reason why most of the Pakistani fast bowlers have been accused of chucking is because there's something known as internal rotation of the shoulder. तो it's a very small thing, लेकिन वो इतना बड़ा change करता है as a fast bowler. It's crazy. Like any fast bowler if he's looking at the podcast, ये सबसे important चीज़ है. Is that when your hand is behind at the release, आपका अगर कोई मीडियम पेसर, मतलब जनरल वे में बोल रहा हूँ, अगर एक मीडियम पेसर होएगा ना तो उसका हाथ यूजुअली ऐसे रहता है एंड देन ही बोल्स लाइक अ नॉर्मल बॉल. लेकिन सेम चीज़ अगर मैंने इसको ये कर दिया ना तो इसकी वजह से मेरा रिस्ट ज़्यादा यूज़ होता है. एंड द रीज़न वाई इट फील्स लाइक इट्स चकिंग इज बिकॉज जब हाथ यहाँ पर आता है तो इट टर्न्स लाइक दिस. तो ये ऐसे रोटेट होता है. तो जब ये रोटेट होता है, नो इट्स अलाउड, ये जब रोटेट होता है तब ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो चक कर रहा है. इसके लिए विजुअली ऐसा लगता है कि वो चक कर रहा है. जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, बीच में मोहम्मद हसनैन भी डाल रहा था, मोहम्मद आमिर भी डालता है, जुनैद खान भी डालता है. सो ऑल ऑफ देम हैव दिस मूवमेंट.
तो ये जब मूवमेंट होता है तो लोगों को लगता है कि वो चक कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर एक्चुअली यूजिंग देयर But that's इंटरनल integrated into them to ऐसे ही करना चाहिए to get more पाकिस्तान के results. अंदर, हाँ पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत नोटिस किया है. इनफैक्ट लॉट ऑफ कोचेस इन दुबई आर पाकिस्तानीज. उन लोग, मैंने उनसे बहुत बात किया ये चीज़ के ऊपर. देयर लाइक जब हम लोग की एज 8-9 साल की हो जाती है ना, तब एकदम फुद्दू कोच को भी ये चीज़ बताया जाता है कि तुमको ये बच्चे को सिखाना है, वो है ये चीज़ को रखना. That's like the nation secret. एंड द kind of रीजन thing, वाई right? दैट Like, द रीजन वाई दे डू दैट इज बिकॉज जब आप वो टेनिस बॉल खेलते हो ना, टेनिस बॉल बहुत लाइट होता है, तो जब तक आप उसको एक्चुअली विप नहीं करते हो ना, द बॉल डजंट रीच टू द बैट्समैन. इसके लिए उन लोग को बाय डिफॉल्ट ये करना ही पड़ता है. इसके लिए हम लोग को बहुत एडवाइस किया जाता है एज कोचेस कि आप बॉलर को ना टेनिस बॉल से मैक्सिमम खिलाओ. मैक्सिमम टेनिस बॉल But क्रिकेट we have to do that much more work on दैट the मच delivery. right? इतना आपको लगाना पड़ता है भाई. आप कभी भी टेनिस बॉल से डालना, योर हैंड्स विल लिटरली शेक इफ यू बॉल लाइक जेन्युइनली क्विक. वो बहुत शेक होता है हाथ, बिकॉज इट्स दैट लाइट ना. Yeah. इतना लाइट बॉल को आपको वहाँ पे निकालना है. Crazy. Dude, मेरे को fast bowler बनना है. That's Crazy man. Like, thank you so much, bro. Like, that Thank was you, like thank you, a guys. super fun experience. Thank you for hosting me for sure. And we wish you all the best for Pace Garage, guys. Please check him out on all of his socials. You want to tell them kahan pe? Yeah, on Instagram it's at the Pace Garage. It's the name itself. At the Pace Garage, guys. Go check it out. And if you want to learn some more about fast bowling, please do contact Nikhil. And cheers. Bye. This is Check. point. Oh yeah. Okay. Stop putting it on spot like that. Oh shit, ये भी करना है.